हेलो गाइस एंड वेलकम टू गेट इनटू स्टॉक्स अगेन। सो आज के वीडियो का टॉपिक है डायरेक्शनल डेबिट स्प्रेड्स। डायरेक्शनल डेबिट स्प्रेड हम बात करने वाले हैं डेबिट स्प्रेड्स के बारे में, बट किसी एक तरफ को, राइट? यानी कि अगर आपका व्यू मार्केट में बायस है कि मार्केट ऊपर जा सकती है या मार्केट नीचे आ सकती है, तो उसके अगेंस्ट जो आप ट्रेड डालते हो उसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल डेबिट स्प्रेड्स। ओके, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना गाइस, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना सो दैट मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। ओके, और अगर आप ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन सेलिंग में न्यू है, मैं जनरली ऑप्शन सेलिंग की ही बातें करूंगा, बट चीजें तो सारी सीखना जरूरी है, राइट? तो आप ना यहाँ पे मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया गाइस, बेसिक्स ऑफ ऑप्शन करके, तो कुछ इसके अंदर वीडियोस हैं, आप इनको वॉच कर सकते हो। मैं इसके अंदर ऐड करते रहूंगा जैसे जैसे बेसिक्स वीडियोस आएंगी, ठीक है ना? इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं यहाँ पे अपने व्यूज या जो भी मेरे ट्रेड अपडेट्स हैं वो देता रहता हूँ। मैं पोजिशनल ट्रेडिंग ज्यादा करता हूँ और एक्सपायरी के दिन। तो अभी कोई ट्रेडिंग खास है नहीं, आज भी मैंने क्वेश्चन लिया नहीं है, जब भी लूंगा कल या परसों मैं तुम्हें यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। ओके, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं गाइस सीधा सीधा हमारे स्ट्रेटेजी के बारे में कि हम लोग डेबिट स्प्रेड जो मैं बात करने वाला था। ओके, तो सबसे पहले हम लोग आज देखने वाले हैं पुट साइड डेबिट स्प्रेड्स। पुट साइड डेबिट स्प्रेड। अब ये क्या होते हैं गाइस? देखो बहुत सिंपल है, आपको आपने देखा होगा हम लोग क्या करते हैं। जैसे मानो मार्केट आपको लगता है कि नीचे जाना चाहिए, राइट? हमारा व्यू क्या है कि बेयरिश व्यू है, मान लेते हैं हमारा व्यू है बेयरिश की मार्केट नीचे जाना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पुट बाय करते हैं और दूर से एक पुट हम लोग सेल कर देते हैं। तो पे ऑफ ग्राफ कैसा बनता है? कुछ इस प्रकार का पे ऑफ ग्राफ बनता है, जहां पे ये होता है हमारा लॉस और ये होता है हमारा प्रॉफिट, या फिर हम कह सकते हैं गेन। ओके, इस तरह से ही बनता है, ठीक है? यहाँ पे कहीं मार्केट होती है करंट मार्केट प्राइस, हम लोग नीचे से एक पुट बाय करते हैं और दूर से एक पुट सेल कर देते हैं। तो इस प्रकार का पे ऑफ ग्राफ बनता है, इसी को हम बोलते हैं पुट साइड डेबिट स्प्रेड। बट इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस मैंने करे हैं। क्या करें? कुछ मॉडिफिकेशंस कि आपको इसको ट्रेड कैसे कैसे करना है, कि आपको इसको ट्रेड कैसे कैसे करना होता है, ठीक है? तो गाइज अब सबसे पहले ध्यान देना, हमारे व्यू पे डिपेंड करेगा। अगर आपका व्यू है बेयरिश, एक व्यू होता है बेयरिश और एक व्यू होता है साइडवेज टू बेयरिश। साइडवेज टू बेयरिश, साइडवेज टू बेयरिश माने कि ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे तो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि बस गिर ही जाएगा, पूरा ड्रॉप ही कर जाएगा। तो वो होता है साइडवेज टू बेयरिश। जैसे कि अभी का मार्केट, अगर आप अभी का मार्केट देखोगे और बात करेंगे कि हम क्या व्यू है सर इस मार्केट में, तो व्यू क्या है? ऑब्वियसली बात है, हमको लग रहा है कि मार्केट डाउन जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल बहुत बड़ा ड्रॉ डाउन देखने वाले हैं। हमें हमें कैसा मार्केट दिख रहा है? साइडवेज टू बेयरिश फॉर अ वीक, राइट? एक दो वीक के लिए मेरे को मार्केट कैसा है दिख रहा है कि हाँ साइडवेज टू बेयरिश काइंड का हो सकता है। अगर आप निफ्टी बैंक देखेंगे तो निफ्टी बैंक में भी आपको सेम ही चीज दिखेगा। ओके, एक मिनट, ये अपडेट क्यों नहीं हो रहा? हाँ, तो निफ्टी बैंक में भी हमको ऐसा ही कुछ दिख रहा है कि मार्केट क्या है, अगर हम वन डे के चार्ट में देखें तो साइडवेज टू बेयरिश। अब ये चार्ट रीडिंग पे मैं कुछ अलग से वीडियोस बनाऊंगा गाइस, जहां पे हम लोग चार्ट रीडिंग भी देखेंगे कि कैसे कैसे हमको करनी चाहिए। तो अभी कैसा व्यू लग रहा है? बेयरिश बट साइडवेज टू बेयरिश, राइट? या हो सकता है किसी का व्यू हो कि बेयरिश है, कोई अपना व्यू बनाएगा कि फुल बेयरिश, कोई व्यू बनाएगा बेयरिश टू साइडवेज, मतलब नीचे ऐसा कोई बहुत बड़ा ड्रॉप डाउन दिख रहा है कि ऐसे करके शायद ये इस तरह से रेंज में रहने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहला काम होता है हमारा, हमको व्यू बिल्डअप करना है। तो अगर आपका व्यू बनता है कि बेयरिश मार्केट है, तब तो आपको क्या करना है? तब आपको क्या करना है? ये करंट मार्केट प्राइस है, यहाँ पे आपको एक पुट बाय करना है और यहाँ पे आपको एक पुट सेल कर देना है, दैट्स इट। लेकिन अगर आपका व्यू साइडवेज टू बेयरिश है तो आपको क्या करना है? यहाँ पे करंट मार्केट है, यहाँ पे आपको पुट बाय करना है, यहाँ पे आपको पुट सेल करना है और एक दूर से जाके आपको एक पुट और सेल कर देना है। तो हमारा पे ऑफ चार्ट कुछ इस प्रकार का बनेगा, कुछ इस प्रकार का हमारा पे ऑफ चार्ट बनेगा। ओके, मैं अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में नीचे को बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, देखो। और यहां से फिर चार्ट इस तरह से बनेगा और ये होगा आपका लॉस एरिया, ठीक है? और ये होगा आपका प्रॉफिट एरिया, और जो ब्लू लाइन आती है ना, वो कुछ इस तरह से होके आएगी, इस तरह से होके, ठीक है ना? तो ये बनाना होता है साइडवेज टू बेयरिश में, ठीक है? अभी हम इसको ऑब्स्ट्रा के अंदर देखेंगे तो और डिटेल से आपको ये समझ में आएगा। तो अब मैं ले चलता हूं सीधा ऑब्स्ट्रा के अंदर,
और मैं वहां पे सिखाऊंगा भी कि एडजस्टमेंट्स क्या क्या होंगे इसके, राइट, कि मार्केट कैसे कैसे एडजस्टमेंट इसमें हमें करनी है अगर मार्केट मूव करे तो। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ डिलीट, हम चलते हैं सीधा सीधा ऑप्स्ट्रा के अंदर। और जैसे अभी है, मानो कि अभी मेरा व्यू है कि मार्केट बेयरिश है या साइडवेज टू बेयरिश है, बट मैं आपको एक हिंट देता हूँ गाइस, जब भी इस स्प्रेड को आप पुट साइड में बनाने वाले हो ना, जब भी आप इसको नीचे की साइड बनाओ ना पुट साइड, तो कोशिश करा करो व्यू अपना बेयरिश लेके ही चलो, साइडवेज टू बेयरिश प्रेफर नहीं करना होता है, बिकॉज मार्केट जब गिरता है ना तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है, मार्केट जब गिरता है तो स्पीड ज्यादा होती है, इसीलिए हमको पुट साइड में थोड़ा सा सेफ रह के चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं, साइडवेज वाला व्यू जितना कम बनाओ उतना अच्छा है, कॉल साइड में आप जितना ज्यादा बनाओ उतना अच्छा है, साइडवेज टू बुलिश, और डाउन साइड में हमेशा बेयरिश, इस तरह का भी आप लेके चल सकते हो। तो अभी जैसे मेरे को मार्केट मानो लगता है कि नीचे जाना चाहिए, तो मैं कैसी स्ट्रेटेजी प्लॉट करूंगा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसी स्ट्रेटेजी प्लॉट करूंगा। सिंपल, मुझे लगता है मानो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में लेते हैं इसको, वीकली आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, अब मुझे लगता है मार्केट कैन गो डाउन, कहाँ पे है 17,200। मैं क्या करूंगा, सिंपल देखो ऑप्शन चेंज से समझाता हूँ मैं, हम क्या करेंगे जहां पे मार्केट है वहां से 200 पॉइंट्स तक हम लोग, देखो एटीएम बाय मत करना, ओके, 200 पॉइंट नीचे जाके ही आप बाइंग करना। तो मान लेते हैं मैं 17,100 को बाय कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने क्या करा 17,100 बाय करा। अब इसका प्रीमियम कितना है 177, तो ट्राई करना है कि इसका 50% आप कवर करो, इसका 50% हमको सेल करना है, यानी कि 177 डिवाइड बाय 2 करो, कितना आता है अप्रोक्सीमेटली आपका आ गया 80 रुपीज, 88-90। तो 90-80 वाला, ये वाला आप सेल कर सकते हो, ये वाला आप एक लॉट सेल कर सकते हो, या आप 81 भी कर सकते हो, नॉट अ बिग डील, है ना। अब हम यहाँ पे आके देखेंगे तो कैसा दिख रहा है, देखो अगर मार्केट नीचे गया तो हमारे पास कुछ प्रॉफिट दिख रहे हैं, अगर ऊपर रहा तो हमको कुछ यहाँ पे लॉसेस दिख रहे हैं। ओके, ये चीज समझ में आया। तो ये है बेयरिश। साइडवेज टू बेयरिश में इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, बहुत दूर से जाके, जैसे हमने 90 करा है ना, तो 90 का मतलब हम लोग 30 या 40 वाला कहीं से, ये वाले इसको भी हम एक लॉट सेल कर देंगे, ओनली 1 लॉट, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा देखो, अगर हम इसको नहीं करते 16,400 को अगर हम नहीं करते, तो हमारा कितना लॉस है गाइज अप साइड में 4,300। बट अगर हम नीचे से जाके एक एक्स्ट्रा सेलिंग कर देते हैं तो क्या होगा, देखो अगर मैं 16,400 को एक्स्ट्रा सेल कर दूं तो क्या होगा, हमारा जो लेस रिस्क है वो कहां पे आ गया 2,500। 2,500 आप इसको, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो इसको थोड़ा सा पीछे भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसको जरूरी बिल्कुल आगे लेके आना है, इजिली। ओके, इतना रखें, इतना रखें कि गाइज अगर आपका व्यू सही हो तो यहाँ पे आपको ना प्रॉफिट आ रहा हो ये वाली लाइन पे, ठीक है ना, ये लाइन ब्लू लाइन अंदर होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्लू लाइन बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होकर नीचे नहीं जानी चाहिए, राइट। ट्राई करना है कि मिनिमम इसका मिडिल तक तो आप ग्रीन में रहो, राइट, इसके मिडिल तक तो लॉस आपको ना आए। ये मैंने थोड़ा सा आपको एक ट्रिक बता दिया कि कैसे आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि मुझे कितने दूर से सेलिंग करना है। तो इससे फायदा क्या होगा कि अगर मार्केट उसी ज्यादा बियरिश नहीं होता है, अगर मार्केट ज्यादा बियरिश नहीं होता है तो आपको लॉस कम होगा, और इस लॉस को भी हम लोग खत्म कर सकते हैं, इस लॉस को भी हम लोग खत्म कर सकते हैं, वो भी कहूंगा मैं कि कैसे कैसे। देखो ये ट्रेड समझ में आया, ये ट्रेड प्लॉट क्यों करा गया है, ये कैसा व्यू बना के प्लॉट करा गया है, साइडवेज टू बेयरिश, साइडवेज टू बेयरिश। और गाइस ऑब्वियस सी बात है, हमारा ट्रेड कब का है, ये एक वीक का ट्रेड है, तो एक वीक के अकॉर्डिंग मैंने 2 सिग्मा कवर कर रखा है, यानी कि मतलब मैं काफी दूर तक सिक्योर हूं, अगर आप देखेंगे तो 16,000 तक मेरी ट्रेड नीचे की तरफ पे सिक्योर है। ओके, यहाँ से 1,200 पॉइंट्स तक ट्रेड डाउन साइड में सिक्योर है। तो ये आपको देखना है कि इसको ऐड करना है या नहीं करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको एडजस्ट कैसे करना है। हालांकि इसके एडजस्टमेंट बहुत इजी है, बहुत टफ एडजस्टमेंट नहीं है। देखो अगर सबसे पहले समझो, कुछ क्वेश्चंस आते हैं इस वाले ट्रेड में, हमें क्या करना है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाए, बहुत ध्यान से सुनना, इफ मार्केट मूव अपवर्ड तो मैं क्या करूंगा, अगर यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो मैं अपने इस वाले पुट को शिफ्ट करूंगा आगे की ओर। कैसे, मैं 16,300 को बुक करके 16,400 या 500 का पुट सेल कर दूंगा, जिससे क्या होगा, मेरा जो ये लॉस है थोड़ा सा कम हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ। जैसे अगर मानो मार्केट यहाँ से अपवर्ड की तरफ मूव कर रही है तो मैं क्या करूंगा, इसको बुक करूंगा और इसके बाद 16,500 या 16,400 पे शिफ्ट कर लूंगा, जिस वजह से मेरा लॉस थोड़ा सा और कम हो जाएगा, जैसे अभी दिखा रहा है 2,000।
फिर मानो मार्केट और आगे को मूव करती है तो मैं इसको और शिफ्ट करना स्टार्ट करूंगा, इसको मैं धीरे धीरे और शिफ्ट करना स्टार्ट करूंगा, तो मेरा फिर लॉस यहाँ पे धीरे धीरे कम होता जाएगा, राइट। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये होता है कि सर अगर वो बैक आ गया तो, बैक आ गया तो आपके लिए अच्छा ही है, बिकॉज ये जो शिफ्टिंग आप करोगे ना, इस शिफ्टिंग को करने में आपका टाइम जाएगा, यस और नो। मतलब ऐसा तो नहीं ना कि पहले ही दिन इतनी सारी शिफ्टिंग हो जाएगी, 2-3 दिन आपको लगेंगे ये शिफ्टिंग करने में, और उस 2-3 दिन तक थीटा डीके भी तो होगा, और वीकली में आप हो तो वीकली में थीटा डीके ज्यादा होता है, तो ये ब्लू लाइन ना ऐसी कुछ बन चुकी होगी, ऐसी कुछ बन चुकी होगी, तो अगर वो बैक आएगा ना तो उसके बाद फिर आपको वो हानि नहीं करेगा, वो आपको प्रॉफिट ही देगा डाउन साइड में। ओके, तो उससे नहीं घबराना है कि अगर बैक आ गया तो क्या होगा, ठीक है। और आ भी गया तो फिर हम इसको दोबारा पीछे शिफ्ट कर सकते हैं, हमें कोई इतना इशू उससे थोड़ी है, ऐसा नो, इसको हम दोबारा शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया, एक बहुत ही सिंपल एडजस्टमेंट है ये। अब मैं इसको वापस रख देता हूं 16,400 पे, ठीक है, 16,300 पे था, सॉरी 16,300 पे। ओके, अब गाइज इसमें इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं, देखो इसमें कुछ डाउट्स आते हैं लोगों के, जो हो सकता है आपको भी आ रहे हो, अब मैं वो यहाँ पे लिखूंगा और डिस्कस करने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें आता है, व्हेन टू शिफ्ट दिस पीई इनसाइड। देखो समझो, अगर मार्केट ऊपर गया तो मैंने तो बता दिया कि आप इसको उठा के शिफ्ट कर दोगे 16,400 में, यस और नो। बट कब करें, कितना ऊपर जाने पे करें, राइट, कि मार्केट कितना ऊपर जाए सर कि मैं इसको शिफ्ट करूं, ये पता होना चाहिए ना। मैंने कल समझाया था ट्रेडिंग प्लान, ये ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा है कि कितना ऊपर जाए कि मैं इसको शिफ्ट करूं, ये बताओ। तो ये मैं कितना रखता हूं गाइस, अगर अगर मार्केट स्मॉल टाइम फ्रेम में कोई भी अपना रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे, तो आप क्या करोगे, इसको शिफ्ट कर जाओगे 100 पॉइंट्स से, इसको शिफ्ट कर जाओगे 100 या 200 पॉइंट से, डिपेंडिंग अपॉन द प्रीमियम यू आर गेटिंग, कि आपको कितना प्रीमियम मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप इसको शिफ्ट करोगे, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, स्मॉल टाइम फ्रेम से मेरा क्या मतलब है, स्मॉल टाइम फ्रेम से मेरा मतलब है 15 मिनट टू 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि आप वीकली के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, आपके पास 5 दिन की तो ट्रेड है, तो 15 से 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आप जाके देखोगे, अगर कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है, और मान लो कि क्या होता है, आपने यहाँ पे कोई एक ट्रेड बनाई है बियरिश, राइट, आपने मानो यहाँ पे कोई बियरिश ट्रेड बना दी थी, इस वाले पॉइंट पे आपने कोई बियरिश ट्रेड बना दी थी, तो जब भी मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो आप क्या करोगे अपना, अब मानो जैसे ये वाला ब्रेक हुआ तो आप क्या करते हैं, इसको ब्रेक होते ही अपना वो पी नीचे से थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देते। समझ में आ रहा है, नीचे समझ में आ रहा है ना। तो इस पी को शिफ्ट करने को तो मैंने बोला, लेकिन कब करना है, इस पी को शिफ्ट व्हेन रेजिस्टेंस ब्रेक इन स्मॉल टाइम फ्रेम, यानी कि 15 से 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जब भी आपका रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए तो आप इसको शिफ्ट कर दोगे, दैट्स इट। ओके, उसके बाद जितने रेजिस्टेंस टूटेंगे इतना आप इसको धीरे धीरे शिफ्ट करते हुए ऊपर की ओर जा सकते हैं। तो ये समझ में आ गया, अपसाइड क्लियर हो गया। अपसाइड में क्या है, बस इसको ऐसे ही शिफ्ट करते रहना और ये लॉस आपका कम होता रहेगा। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, ऐसा नहीं सोचना है कि बिल्कुल जीरो कर देना है इसको, अरे आप इनिशियली उतना ही रिस्क यहाँ पे लेके चलो जितना आप ले सकते हो विदाउट एडजस्टमेंट। जैसे यहाँ पे 3000 दिखा है, तो अगर मैं इसमें कुछ भी ना करूँ 3000 लॉस हो जाए तो आई एम कंफर्टेबल, राइट। तो आप यहाँ पे उतना ही लेके चलो जितना कि आप बिना एडजस्टमेंट के भी झेल सको, लेकिन एडजस्टमेंट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 2800 को हम कम से कम 1500 तो ले ही आएंगे। तो और ऑब्वियस सी बात है, मार्केट हमारे व्यू के अगेंस्ट गया तो लॉस तो होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि व्यू के अगेंस्ट जाए मैं तब भी प्रॉफिट ही लेके निकलने की कोशिश करूं। तो इतना कोई इशू नहीं है, बिजनेस है, लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा। हमें फोकस क्या करना है कि लॉस हमारा कम हो, तो जब भी मार्केट रॉन्ग डायरेक्शन में जाने लगे नीचे से इसको शिफ्ट कर देना हर रेजिस्टेंस के ब्रेक होने पे। ओके, अब इसके अलावा अगर मार्केट अपनी तरफ आने लगा तो क्या करना है, ये भी इसमें एक क्वेश्चन है, यस और नो। तो तब गाइस क्या कर सकते हैं, मैंने आपको डेबिट स्प्रेड्स में पहले समझाया भी है, जब भी मार्केट आपके इसको आईटीएम में कन्वर्ट करे, ऑप्शन बाइंग में क्या करना होता है, तुरंत से प्रॉफिट बुक करना होता है। तो अगर मार्केट डाउनवर्ड आने लगे और 17,100 को क्रॉस करने लगे तो आप क्या करोगे, 17,100 को करोगे आप बुक, और आप 17,000 के पुट को कर लोगे फिर बाय, यू विल शिफ्ट, आप अपने को 100 पॉइंट डाउन शिफ्ट कर लोगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका ये लॉस अगेन थोड़ा सा कम हो जाएगा, आपका ये लॉस दोबारा से थोड़ा सा कम हो जाएगा, यस और नो, आपका ये लॉस दोबारा से थोड़ा कम हो जाएगा। एक ये कंडीशन, एक कंडीशन क्या आती है,
अगर मार्केट नीचे गिर गया तो प्रॉफिट तो है, बट वो कौन सा पॉइंट है जहां पे मैं अपने पोजीशन को कट कर दूंगा, क्योंकि गाइस ऑब्वियस सी बात है, अगर मार्केट स्पीड से आने लगा ना तो आपको लॉस दे देगा ये। अगर मार्केट स्पीड से आने लगा, हमारा आपने ट्रेड डाली 2 दिन के अंदर मार्केट यहां से गिर गया 5%, तब तो प्रॉब्लम है। उस केस में क्या करना है, उस केस में क्या करना है, अब मैं वो बताता हूं। देखो, सबसे पहली चीज तो इतना आना की प्रोबेबिलिटी कम है। आ गया तो आप क्या करोगे, देखो जब भी मार्केट आपको तकलीफ देने वाला हो, मतलब कि इस पॉइंट पे आने वाला हो, मतलब जैसे मानो जब मार्केट आ रहा होगा तो ऑब्वियसली बात है आप पहले प्रॉफिट में आओगे। मानो आप 2000 के प्रॉफिट में आए, फिर अब वो आपको 1500 में ले जाएगा, फिर वो आपको 1000 में ले जाएगा, फिर वो आपको जीरो की तरफ लेके जाने लगेगा जल्दी से। तो आप क्या कर सकते हो, जब वो नेगेटिव में लाने लगे, या तो आप तब कैंसिल करो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि अब आप बोलोगे सर ये प्रॉफिट बुक ना कर ले, हम क्यों आने दें नेगेटिव में। गाइस मैक्सिमम टाइम वो क्या करेगा, ऐसे आएगा, झूलेगा 2 दिन यहाँ पे, और 2 दिन जब वो झूलेगा ना तो ये ब्लू लाइन ऐसी हो जाएगी तब तक। फिर वो थोड़ा सा और जाएगा, फिर 2 दिन झूल के बैक हो गया तो वो पूरा प्रॉफिट दे सकता है। तो अगर आप हमेशा बुक कर दोगे ना तो आप कभी ये मैक्स प्रॉफिट बुक नहीं कर पाओगे। यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट से मेरा मतलब ये नहीं कि 12,000 बुक करना है, लेकिन 8,000 6,000 तो बुक करना है ना। तो उतना बुक तभी कर पाएंगे जब इस पोजीशन में हम रुकेंगे, जब इस पोजीशन में हम रुकेंगे। लेकिन अगर आपको डर लगता है, अगर आपको डर लगता है, क्योंकि देखो मैं तो रुक जाऊंगा, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जिनको फियर होगा कि नहीं यार लॉस हो सकता है, उनको इमोशन कंट्रोल नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हो, जब भी आपका मार्केट यहाँ से, एक और टाइप ऑफ एडजस्टमेंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब भी आपका मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आने लगे और इसको क्रॉस करे, सॉरी इसको नहीं, आपके सेलिंग वाले लेग को 16,800 को जब भी क्रॉस करे तो आप क्या करोगे, आप इसको कट कर दोगे। मानो मार्केट यहाँ से नीचे आने लगा और नीचे आने लगा और यहाँ आ गया 16,800 पे, यहाँ कहीं आने लगा 16,800 पे, तो आप क्या करोगे, तुरंत ये इसमें उस टाइम पे 32 35 ऐसे कुछ चल रहा होगा, 40 जो भी, आप इसको वहां पे लॉस बुक करके छोड़ दोगे, इसमें आप अपना लॉस बुक कर दोगे। उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा लॉस बढ़ेगा, बट आप अल्टीमेटली प्रॉफिट में रहोगे, क्योंकि मार्केट आपकी तरफ चल चुका है। और ऑब्वियसली बात है, जब आप ये काम करोगे ना तो आप प्रॉफिट में उस टाइम पे हो गए, उस समय पे आपको M2M में प्रॉफिट दिख रहा होगा, तो आप ये एडजस्टमेंट इजीली कर सकते हैं। यस और नो। तो समझ में आ गया, तो मैंने क्या बताया, क्या क्या चीजें बताई, मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, और आप भी ट्राई करा करो गाइस, जब वीडियो देखते हो तो नोट कर लेना। ये चीज ऐसे हो सकता है आपको समझ में ना आए या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगे, राइट। तो सबसे पहला मैंने बताया कि ये पीई को हमको कब शिफ्ट करना है, इस वाले पीई को हमको कब शिफ्ट करना है, राइट। मैं यहाँ पे क्लियरली लिख देता हूँ, आप इसको नोट भी कर लेना और एक थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। व्हेन टू शिफ्ट पीई, तो कब शिफ्ट करना है, इसको तब शिफ्ट करना है जब स्मॉल टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए, जब स्मॉल टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए। स्मॉल टाइम फ्रेम से मेरा मतलब है 15 से 30 मिनट्स का चार्ट। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या था, सेकेंड क्वेश्चन ये था, अगर मार्केट नीचे गिरे तो प्रॉफिट तो है, बट वो कौन सा पॉइंट है जहां पे हम कट करेंगे, राइट। व्हेन टू कट ट्रेड इफ मार्केट फॉल फास्ट, यानी कि अगर बहुत स्पीड से गिरने लगे 4-5%, तो हम कब कब हम कट करेंगे, राइट। तो सबसे पहला इसमें जवाब है कि आपको जब तक लॉस ना दिखे, जब तक वो प्रॉफिट से, जब वो प्रॉफिट से नीचे की तरफ जीरो की तरफ आने लगे, जीरो से जैसे नेगेटिव जाने लगे, यू कैन कट, यू कैन कट। जब वो प्रॉफिट आपका जीरो में आने लगे तो आप कट कर सकते हो। ये तो आपका पहला। दूसरा यहाँ पे क्या ऑप्शन है, जब भी सेल पी को टच करे, सेल पी को टच करे, तो हम क्या करेंगे, दूर का जो पी है उसको सेल कर देंगे। जब भी सेल पी को टच करे तो फार पी को बुक कर लेंगे, फार पी को बुक कर लेंगे। क्या बुक करेंगे उसमें, लॉस। मतलब कि अगर मार्केट मानो नीचे की तरफ तेजी से गिरने लगा ऐसे ऐसे करके, तो जैसे ही 16,800 पहुंचे ना, इसको बुक कर लेना, इसमें लॉस बुक कर देना और फिर ट्रेड को छोड़ देना। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अभी मैं सिमुलेट करके दिखाऊंगा, अभी मैं ना इसको सिमुलेट करके दिखाऊंगा, अभी अच्छे से सिमुलेट करके देखते हैं और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। तो चले, चलो अभी सिमुलेट करते हैं तो और क्लियर समझ में आएगा। चलो जी चलते हैं ऑप्शन सिमुलेटर। डाउन साइड की बात करिए हमने, डाउन साइड का ही मार्केट देखते हैं कोई, जहां पे हम उल्टी ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, हमको लगेगा मार्केट नीचे जाना चाहिए बट वो ऊपर चला जाएगा।
तो हम ऐसा करते हैं गाइस कि इस दिन 10th ऑफ जैन, पहले तो हम एक्सपायरी चेक कर लें। 20th ऑफ जैन की एक्सपायरी है और हम लोग इस ट्रेड को बनाते हैं, देख लूँ मैं एक बार चार्ट को। 10th ऑफ जैन, 11th ऑफ जैन के कब इसको हम बनाएं, बिकॉज अब ऐसा मेरे को चार्ट थोड़ा सा ऐसा चाहिए कि जहाँ पे हम करें शॉर्ट, है ना, मतलब मार्केट हमको ट्रैप करने की कोशिश करे। वैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो ऐसा करते हैं 10th को ही बना लेते हैं गाइस, है ना। मान लेते हैं 10th को आपने यहाँ पे, 10th की एंडिंग कहाँ पे हो रही है हमारी, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे आपको लग रहा है मार्केट शॉर्ट जाने वाली है, तो आपने 10 तारीख की एंडिंग में बना दिया। 10th को आपने एंडिंग में बना दिया, तो 10th ऑफ जून को आप 10th ऑफ जनवरी को आप ट्रेड बनाएंगे 20th ऑफ जनवरी की एक्सपायरी के लिए। ओके, हम क्या करेंगे, देखो हम सिंपल सा करेंगे। 10th को हम लोग चलेंगे सबसे पहले तो डे एंड पे। वैसे गाइज मैं प्रेफर करता हूँ कि इसको ट्यूसडे या वेंसडे को डाला जाए, बट ठीक है, अभी मंडे को हम इसको देख रहे हैं। तो मेरा व्यू क्या है कि मार्केट डाउन जाना चाहिए। ओके, मार्केट अभी कहाँ है, 18,000। हम क्या करेंगे, स्पॉट देख लेते हैं 18,000 पे, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा नीचे जाएंगे, 17,800 या 17,900 का पुट बाय करेंगे, और इसका हाफ यानी कि 70 के आसपास वाला, 60-70 वाला, है ना, तो ये वाला हम लोग सेल कर देंगे 1 लॉट, ठीक है। मेरे को लगता है मार्केट डाउन है, हमने सेल कर दिया। इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, एक दूर से एक और पुट को सेल कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 25 वाला सेल कर देते हैं, ठीक है ना, 25 वाला हम लोग सेल कर देते हैं। इतना दूर रखना है कि आपको अगर मार्केट नीचे आए तो प्रॉफिट तो दिखे मिडिल में। जैसे देखो यहाँ पे नीचे आएगा तो पहले मेरे को प्रॉफिट दिख रहा है 600-700-800 का, ओके, और ये नेक्स्ट डे इंक्रीज हो जाएगा ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस थीटा, क्योंकि क्या होगा, आपको थीटा डिके भी तो मिलेगा ना यहाँ पे, यस और नो। तो अभी ऊपर की तरफ कितना लॉस दिखा रहा है, 2000 रुपीज का मेरे को लॉस दिखा रहा है। कितना लॉस दिखा रहा है, 2000 रुपीज का। अब ये कैसे कैसे इसको हम काउंटर करेंगे, चलो देखते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट डे। अब हम देखो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मैंने क्या बताया था, जब भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हो, जब भी कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो आपने यहाँ पे ट्रेड डाल दी, नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ ओपन हुई, तो अगर ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए, है ना, हम ऐसे लेके चल लेते हैं कि अगर ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक हो तो हम क्या करेंगे, मार्केट को हम लोग पुट को अपने शिफ्ट कर देंगे। तो हम ये कितने बजे शिफ्ट कर देंगे, लगभग यहाँ पे कहीं 11 तारीख को 1:20 पे हम लोग शिफ्ट करेंगे अपने उसको, ठीक है ना। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आगे क्या हुआ है, मेरे को वो दिखा तो मैं शिफ्ट कर दूंगा, दैट्स इट। क्योंकि ट्रेड ज्यादा दिन रुकने वाली है ही नहीं। आप देखो कितने दिन की ट्रेड है ये, आप 10 तारीख को डाल रहे हो, 20 को निकल जाओगे, 2 दिन तो बीच में संडे, तो मतलब 7 दिन की ट्रेड लगभग है ये, राइट। तो उसमें कोई बड़ा इशू है नहीं, ओके। और हम लोग लगभग 1000 पॉइंट तक नीचे सिक्योर है, ऊपर तो रिस्क हमारा लिमिटेड ही है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट इसको क्रॉस कर देगा, लगभग उसने करा है 1 PM के आसपास, तो चलते हैं और 1 PM के आसपास देखते हैं 11 तारीख को। तो 11 को क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ हल्का सा नीचे, आप कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे हो, और आप जान देखा आपने 11 सॉरी मतलब 1 बजे के आसपास, है ना, 13:15, ओके, 1 बजे के आसपास हुआ है। तो हाँ, तो यहीं पे कहीं मार्केट ने क्रॉस करा, 100 पॉइंट मार्केट ऊपर जाने लगी। हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल, आपको इसको शिफ्ट करना है धीरे से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। इसको हम 21 पे बुक करेंगे, ठीक है, 21.5 पे है, इसको बुक कर लेंगे और 17,400 या 17,500 पे शिफ्ट कर लेंगे, ओके ना। तो पहले हम प्रीमियम देख लेते हैं, 17,400 पे ही करते हैं, कोई उसमें इश्यू नहीं। तो कितना हो गया हमारा, इनिशियल लॉस था 2000, हमको उसको कम करते हुए चलना है, दैट्स इट। तो अभी क्या हुआ देखो, अब अगर मार्केट डाउन भी आएगी तो आप कितनी दूर तक सिक्योर हो, 2% तक, आपको कोई बड़ा रिस्क नहीं है। 2% तक आपको कॉस्ट टू कॉस्ट हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो 2% तो आराम से ले सकते हैं इसमें, राइट। 18,100 मार्केट है और 17,700 तक आप सिक्योर हो, यानी कि 400 पॉइंट्स डाउन, राइट। और वीकली चार्ट है, कभी कभी तो वीकली में 400 पॉइंट्स पे ही रहता है मार्केट, ओके। अब हम क्या करेंगे, देखो अब ये वाला डे फिनिश हो गया, राइट। नेक्स्ट डे गैप अप हुआ है, मतलब हमको अब सिंपल सा क्या सोचना होगा कि अगर वो इस वाले रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दे तो हम लोग ट्राई करेंगे शिफ्ट करने की, या आप अपना चार्ट एनालिसिस नॉर्मल भी कर सकते हो, राइट ना, इसमें कोई ऐसा नहीं, बट मैं इसको लेके चलूंगा बिकॉज ऑफ आई गेस ये ऑल टाइम हाई वाला ही रीजन है क्या, नहीं नहीं नहीं। हाँ, तो अभी ये वाला भी एक रेजिस्टेंस हमारे पास है, या हम इसके हाई को ले सकते हैं, बट इतना कोई मतलब हमें समझ में आ रहा है कि हमको इसको एडजस्ट कब करना है, जब भी हाई ब्रेक हो या 100-200 पॉइंट शिफ्ट हो, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। मैं सीधा नेक्स्ट डे चल रहा हूँ, मार्केट है 18,100, नेक्स्ट डे चलते हैं 18,200, यानी कि 100 पॉइंट मार्केट ऊपर की ओर चली गई है।
और लगभग 1:20 है। नेक्स्ट डे 1:20 पे कहाँ पे है मार्केट? नेक्स्ट डे यहाँ पे खुली, ऊपर गई, नीचे की ओर आई, तो हम देखते हैं कि जब भी ये ब्रेक हो जाए इसका हाई तो हम शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट डे का हाई। तो वो यहाँ पे ब्रेक हो गया 3 बजे, तो हम चलते हैं सीधा सीधा इसमें 3 बजे, और 3 बजे के आसपास इसको हम लोग वापस से सही करेंगे। ओके ना, तो ये आ गया 3 बज गए। कहाँ पे है? 248 पे। हम क्या करेंगे, ये 17,400 को 10 रुपीज पे कर लेंगे बुक, और आप कहाँ शिफ्ट कर जाएंगे? 17,500 या 600 डिपेंडिंग अपॉन दी प्रीमियम्स, राइट। 17,513 है और ये 18 है, तो हम 18 भी कर सकते हैं, अभी कोई इशू नहीं है। बस पॉइंट ये है कि इतना देखना है कि जब नीचे मार्केट अगर आए ना उसके बाद, तो आपको बड़ा रिस्क ना दिखे। नीचे आए तो आप थोड़ा दूर तक सिक्योर्ड रहो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे मार्केट आ रहा है और मैं कहाँ तक सिक्योर्ड हूँ देखो आप, तो मैं आई गेस अबाउट, मेरा लॉस अभी 7 रेट चल रहा है ना, तो यहीं तक मैं कहीं पे सिक्योर हूँ 17,800, यानी कि अगेन 400 पॉइंट डाउन, ठीक है। तो इतना हम अगेन झेल सकते हैं। हम चलते हैं वापस नेक्स्ट डे, 18,248 से मार्केट 273, लगभग उसी के आसपास कहीं पे है, लगभग उसी के आसपास कहीं पे है, और हम 13th को आ चुके हैं। कोई नहीं, हम चलते हैं नेक्स्ट डे 18,313। मार्केट अगेन ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, मार्केट अगेन ऊपर की ओर जा रहा है। हमने क्या सेल करा है? 17,600 हमारा सेल है, तो हम इसको दोबारा से बुक करेंगे कहाँ पे? 7.65 पे। और अब हम क्या करेंगे? 17,700 या 17,800 सेल करेंगे, ठीक है ना। तो हम दोबारा से गए 17,700 या 17,800, तो हम 800 सेल कर लेते हैं। अब बस मार्केट से दूर रहो, वीकली में आप कम से कम 500 पॉइंट तो दूर रहो। और यहाँ पे हम कितना दूर है आप देखोगे, 18,300 है, हम 500 पॉइंट फार है। हम लोग चाहे तो और आगे बढ़ सकते हैं, चाहे तो हम 17,900 भी बेच सकते हैं, बट नो एनी वरी। हम चले नेक्स्ट डे 18,300 से, वहीं पे कहीं मार्केट है। हम चलते हैं अगेन नेक्स्ट डे, मार्केट क्या करा? नीचे की तरफ आया, मार्केट ने डाउन 300 से 145, यानी लगभग 150 पॉइंट डाउन आया। बट क्या आपको कोई बड़ा लॉस दिखाया? कुछ भी हुआ? ये पुट लॉस में तब भी नहीं आया है, राइट ना, क्योंकि एक्सपायरी नजदीक है गाइज, ये जीरो होने वाला है, ये जीरो हो जाएगा अगर मार्केट नहीं आया तो। ये ज्यादा तेजी से अभी एक्सपेंड नहीं करेगा। अब आप देखो अपना चार्ट कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब आप अगेन चलेंगे नेक्स्ट डे 19th, तो ओ मार्केट अगेन डाउन आया है, मार्केट अगेन डाउन आया है देखो। अब लेकिन अगर ये अब नीचे आ भी गया तो क्या आपको प्रॉब्लम है? नहीं है। क्यों? बिकॉज अब ये प्रॉफिट जोन में ही आएगा। यही मैं आपको समझा रहा था। हमको कई बार लगता है कि सर मैं शिफ्ट तो कर रहा हूँ लेकिन नीचे आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्सपायरी के करीब भी तो जा रहे हो, आपको थीटा डीके भी तो मिल रहा है। सोचो वहां से कितना लंबा मार्केट गिर चुका है, बट क्या ये अभी तक लॉस में आया? नहीं, ये अभी तक कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। यस और नो? अब अगर आप चलेंगे नेक्स्ट डे अगेन तो क्या होगा? ओके, अब ये तो एग्जैक्टली यही कहीं क्लोज हो गया है, तो इसमें प्रॉफिट आ गया। बट अगर ये ऊपर भी क्लोज हो जाता, यहाँ पे मार्केट गिर चुकी थी क्या? ओके, अच्छा 20, ओके 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 गाइस, तो ये वाला पॉइंट आ गया था, ठीक है। बट कोई इशू नहीं है। मतलब हमको क्या समझ में आया कि अगर मार्केट ऊपर भी रह जाता तो हमारा लॉस कितना होता? ओनली 1,000 रुपीज, तो हम लॉस कम करते, राइट। और अगर रिवर्स भी हो गया तो क्या बड़ा लॉस हो गया? नहीं हुआ, तब हमको प्रॉफिट ही होना है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर ऊपर रुक जाता तो हमको 1,000 का लॉस होता, ज्यादा बड़ा लॉस नहीं होता। इस लॉस को हम क्या करें, धीरे धीरे हम अपने कम करते हुए लाए, 2500 के लॉस को हमने 1000 पे लाके छोड़ दिया। आप थोड़ा सा और एग्रेसिव पुट शिफ्ट करोगे तो और एग्रेसिव जा सकते हो, एग्रेसिव पुट शिफ्ट करोगे तो और एग्रेसिवली उसको सही कर सकते हो। यस और नो? तो ये समझ में आ गया होगा कैसे कैसे करना है। ओके, तो ये तो था गाइस पुट साइड डेबिट स्प्रेड। ये क्या था? पुट साइड डेबिट स्प्रेड। सिमिलरली आप कॉल साइड भी कर सकते हो, सिमिलरली आप कॉल साइड भी कर सकते हो। क्या करना होगा? बहुत सिंपल है, अगेन वही काम करना है कि आपको सिंपल सा, यहां पे कहीं मार्केट है, ऊपर से जाके कॉल को बाय करो 200 पॉइंट दूर जाके, राइट। और जितने में बाय करा है, जितने प्रीमियम में, उसका हाफ प्रीमियम जाके सेल करो, है ना। और उसके बाद जितना यहाँ पे सेल है इसका भी हाफ के आसपास वाला कहीं दूर से एक और सेल कर देना। उसके बाद अगर मार्केट ऊपर आए तो आपको तो प्रॉफिट है ही, आपको पता ऊपर आए तो कैसे कैसे। नीचे गिरे तो क्या करना है, इसको धीरे धीरे पीछे की तरफ शिफ्ट करना है। इतना समझ में आता है? नीचे गिरे तो इसको धीरे धीरे इधर की ओर लाते रहना है। और अगर ऊपर जाए, और अगर ऊपर जाए तो क्या करोगे, क्या करोगे? ऊपर जाएगा तो पहली बात तो प्रॉफिट देगा, बट अगर बहुत तेजी से ऊपर जाए तो क्या कर सकते हो, जब भी ये जाता हुआ इसको टच कर लेना, जब भी जाता हुआ यहां से क्रॉस करने लगे तो आप क्या करोगे, इसको एग्जिट कर देना। इसमें थोड़ा बहुत लॉस उस टाइम हो रहा होगा, इसको एग्जिट कर देना, बच जाओगे। तो समझ में आ गया कैसे कैसे हम लोगों को इसको कैरी फॉरवर्ड करना है। तो अगर इसमें कोई भी डाउट आ रहा है ना, अगर कोई डाउट आ रहा है तो क्या करो, इस वीडियो को दोबारा देख लेना, थोड़ा सा
अगर आप बिगिनर हो तो आपको डाउट आ सकता है, बट इतना ये वन ऑफ द बेसिक स्ट्रेटेजीज है गाइस, मैं आपको बताऊं तो वन ऑफ द बेसिक काइंड ऑफ हेजिंग, राइट, एक सॉरी बेसिक काइंड ऑफ एडजस्टमेंट्स है, ठीक है ना, मतलब सिंपल एडजस्टमेंट आपने एक बनाया, मार्केट अपोजिट जा रहा है, आप दूसरी साइड से ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, सिंपल हम वही कर रहे हैं, सिंपल हम वही कर रहे हैं, हमने पुट बाय करा, दूर से पुट सेल करा, और एक और पुट सेल कर दिया दूर से, मार्केट ऊपर जाने लगा तो हम उसको पुट्स को करीब लाते रहे, यस और नो। तो सिंपल सा एडजस्टमेंट इसमें होता है। होप आपको समझ में आया होगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है, तो मैं उसको क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, और आगे आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे कुछ और न्यू स्ट्रेटेजीज। थैंक यू।